हाँ जी भाई, न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 7 का 10 ओहम और 3 ओहम के दो रेजिस्टर यानी R1 की वैल्यू आपको दे दी 10 ओहम और R2 की वैल्यू आपको दे दी 3 ओहम। 20 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज आपको प्रोवाइड करती है 20 वोल्ट, पैरेलल जोड़े गए हैं। देखिए अब आपके पास ये बात क्या आ गई कि कैसे इनको जोड़ा गया है, पैरेलल तरीके से। तो जब आप इनको पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। फुल रेजिस्टेंस और पावर सप्लाई से लिया जाने वाला करंट मालूम करें। पैरेलल का मतलब होता है कि हमारे पास एक रेजिस्टर ये, दूसरा रेजिस्टर ये, इस तरह से आपने दो रेजिस्टर को आपस में जोड़ा है एक बैटरी के साथ। ये इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। वोल्टेज ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2। अब हमने यहाँ पर आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या बनेगी और करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ पर वो हमने मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास जब सीरीज में बातें आ जाएं तो सीरीज में सिंपल आपने दोनों वैल्यू को प्लस करना है, लेकिन जब पैरेलल की बात आ जाए तो पैरेलल के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए हमारे पास प्रोडक्ट और सम के बराबर आ जाता है, यानी दो रेजिस्टेंस है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हमने ऊपर दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है, हासिल ज़रब लेना है और नीचे दोनों रेजिस्टेंस को जमा करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए R1 की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय, दोनों को प्लस कर ले, 10 प्लस 3। तो ये आंसर हमारे पास ऊपर क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाय 13। तो जब आप इनको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, पॉइंट नोट करने के यहाँ पर 3 ओहम नहीं है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओहम है। तो जब ये 30 है तो यहाँ पर भी 30 आएगा, यहाँ पर भी 30 आएगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में 3 ओहम नहीं है 30 है। तो ये 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 300 आ गया और ये आपके पास 30 प्लस, तो ये क्या आ गया 40। 300 को आपने डिवाइड करना है इसके साथ 40 के साथ 7.5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई भाई आर इक्विवेलेंट। तो ये इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो 7.5 ओहम आ जाएगा। अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ भी हो आपने सिर्फ ये फार्मूले में वैल्यू पुट करनी। यहाँ पर 3 ओहम पढ़ा गया लेकिन ये 3 नहीं था, कितना ही वैल्यू ये 30 ओहम। तो आपने ये वैल्यू इस तरह से पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा 7.5। अब करंट मालूम करना है, तो करंट मालूम करने के लिए V इज इक्वल टू आई आर। आर कौन सा इक्विवेलेंट वाला, तो I हमने क्या करना है जी मालूम करना है। V की वैल्यू कितनी दी है आपको 20, V की वैल्यू कर दे। I की वैल्यू आपने मालूम करनी है। R इक्विवेलेंट अभी आपने कैलकुलेट किया, क्या है जी 7.5। अब I इधर आ जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाय 7.5। तो हमारे पास करंट का जो आंसर आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा 2.67 एम्पियर। तो ये बेटा हमारे पास करंट का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक टॉर्च में 4 1.5 वोल्ट की बैटरियां सीरीज में जोड़ी गई हैं।
तो आपके पास E1 समझ लें कितना है जी 1.5 वोल्ट। सर्किट को मिलने वाली कुल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मालूम करें। हमारे पास टोटल ईएमएफ जो है वो चाहिए। जब सीरीज में जोड़ा जाए, आपने जो न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल नंबर 2, उसमें रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा। तो जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाली, तमाम वैल्यू को जमा कर लिया। यहाँ पर भी एक बैटरी की वैल्यू दी है और ये इस तरह की 4 बैटरियां हैं। तो हमारे पास जो टोटल ईएमएफ आ जाएगी वो इन सब को प्लस करने के साथ आ जाएगी, यानी E1 प्लस E1 प्लस E1 प्लस E1, क्योंकि 4 बैटरियां हैं इसलिए इस वैल्यू को 4 मरतबा प्लस कर लिया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5। तो ये 6 वोल्ट जो है ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब देखिए, जब एक जैसे नंबर प्लस होने होते हैं तो हम बजाय प्लस करने के एक सिंपल तरीका भी लगा लेते हैं, और वो ये है कि टोटल ईएमएफ को जितनी बैटरियां बताई गई तो तादाद कितनी बताई गई है, वो 4। अब 4 मल्टीप्लाई कर दे E1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 1.5, तो टोटल ईएमएफ आपके पास जो आ गई वो कितनी आ गई, 6 वोल्ट। तो इस तरह से भी ये सोल्व किया जा सकता है और ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। तो चॉइस आपकी है, आपने किस तरह से सोल्व करना है। दोनों मेथड नहीं लगाने हैं, दोनों में से आपने सिर्फ एक मेथड लगाना है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, जितने नंबर हो उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर लें या तमाम वैल्यू को प्लस कर लें। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसमें देखें, एक सर्किट में 5 एम्पेयर करंट 7 ओम रेजिस्टर से गुजर रहा है। करंट कितना दे दिया आपको, 5 एम्पेयर, और रेजिस्टेंस कितनी प्रोवाइड कर दी, 7 ओम। इस रेजिस्टर में जाया होने वाली पावर, 10 मिनट में खर्च होने वाली एनर्जी, यानी पावर मालूम करें और एनर्जी मालूम करें। जब टाइम कितना दे दिया जाए तो 10 मिनट, तो जब टाइम 10 मिनट आ जाएगा तो हमारे पास एनर्जी क्या हो। सबसे पहले जो आपके पास टाइम है 10 मिनट, इसको सेकंड में बदल ले। तो आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो हमारे पास जो टाइम आ जाएगा बच्चे वो क्या आ जाएगा, 600 सेकंड। अब हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो इसके लिए देखिए, ये 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूलों का हमने सहारा लेते हैं। हमारे पास पावर मालूम करने के लिए P = I²R। I की वैल्यू है 5, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया, और R की वैल्यू है आपके पास 7। अब कैलकुलेटर की मदद से जस्ट आपने 5 का स्क्वायर लेना है 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 175 वाट आ जाएगा, यानी पावर का जो यूनिट है वो वाट है, इसलिए आप ये। तो हमारे पास ये पावर आ गई। अब हमने कैलकुलेट करनी है एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब कर देना है टाइम के साथ। तो पावर कितनी है ये आपके पास 175 मल्टीप्लाई टाइम कितना है भाई 600 सेकंड। तो ये टाइम 600 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी
105 उसके साथ 3 0 और ये एनर्जी आ गई जॉउल में। लेकिन आपकी बुक में आंसर जो है वो जॉउल में नहीं है, किलो जॉउल में है। ये 3 0 जो है इनकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, इनकी जगह पे हम के जो सिंबल है प्रीफिक्स का वो लगा देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास ये एनर्जी जो इस्तेमाल होती है, जो एनर्जी हमें मिल सकती है, तो वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट 3 न्यूमेरिकल। यानी तीसरा न्यूमेरिकल है कि 2 रेजिस्टर हैं, उनको पैरेलल में जोड़ा गया है, टोटल रेजिस्टेंस और करंट मालूम करना। तो फार्मूला आपको पता होने चाहिए, वैल्यू निकाल। सेम सिनेरियो, 4 बैटरियां दी गई हैं और उनको सीरीज में जोड़ा गया है। जब बैटरियों को सीरीज में जोड़ा जाए तो आपने 2 तरीके लगाने होते हैं। एक ये कि सबको प्लस कर ले, या दूसरा तरीका ये कि जो तादाद है उसके साथ इस वैल्यू को ज़रब कर ले, जवाब आ जाएगा। 5वां न्यूमेरिकल, करंट रेजिस्टेंस दी गई है, पावर मालूम करनी है, एनर्जी मालूम करनी है, टाइम दिया गया है। टाइम को सेकंड में बदलें और फिर पावर के लिए ये फार्मूला P = I² लगाएं और एनर्जी के लिए पावर जो निकल आएगी इसको टाइम से ज़रब दे दें। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल।